फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज कहानी उन विस्थापितों की जिनकी कुर्बानियों की निशानी है भाखड़ा बांध। चल मेरी जिंदे नवी दुनिया बसानी, डूबी गए घर बार आई गया पानी। आज भी जब यह लोकगीत वक्त की स्वर लहरियों पर गूंजता है तो 62 साल पहले भाखड़ा बांध के लिए विस्थापित हुए 12,000 परिवारों के 52,000 लोगों के जख्म ताजा हो उठते हैं और याद आता है 354 गांवों के साथ जल समाधि लेने वाला ऐतिहासिक बिलासपुर का वो शहर जिसके साथ जलमग्न हो गई थी हमारी अमूल्य धरोहर। 9 अगस्त 1961 को जल समाधि लेने के बाद झील के किनारे भले ही नया शहर बसाया गया, लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बाद आज भी विस्थापित जलमग्न हुए अपने आशियानों को याद कर सिहर उठते हैं। आज भाखड़ा के रूप में भले ही देश को विकास की बड़ी उपलब्धि हासिल है, लेकिन इस भाखड़ा में जलमग्न होने वाला शहर हमारी अमूल्य धरोहर था। आज हम जानेंगे देश को भाखड़ा बांध देने के लिए अपना शहर, अपना गांव समर्पित करने वाले उन विस्थापितों के बारे में जो 60 से ज्यादा दशक बीत जाने के बाद अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितनी ही सरकारें आई और चली गई, लेकिन विस्थापित आज बेही के बेही हैं। जहां इनको इनकी किस्मत के सहारे छोड़ दिया गया था, वे आज भी अपने घर और जमीन के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं उन विस्थापितों की कहानी, सरकारों की बेरुखी से सूख गया जिनकी आंखों का पानी। भाखड़ा से बिलासपुर तक बनी इस झील की लंबाई 70 किलोमीटर है। देश के विकास के लिए बने इस बांध में जिले के करीब 41,000 एकड़ भूमि भेंट चढ़ गई थी। तत्कालीन समय में 11,777 परिवार बेघर हुए थे, लेकिन अफसोस कि आज भी केंद्र और प्रदेश सरकार ने विस्थापितों के लिए किसी भी नीति का निर्धारण नहीं किया। इस वजह से कुछ लोग आसपास के जंगलों में बस गए तो करीब 3,600 परिवारों को हरियाणा के सिरसा, हिसार और फरीदाबाद में जमीन दे दी गई। इनमें से कुछ लोग वापस बिलासपुर आ गए थे। बिलासपुर विस्थापितों का पहला शहर है जो 999 साल के लीज पर है। यहाँ रहने वाले लोग अपनी ही संपत्ति के मालिक नहीं हैं। बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए नगर परिषद से एनओसी लेनी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर अपनी ही संपत्ति पर लोन लेने के लिए उपायुक्त कार्यालय से अनुमति लेनी पड़ती है। साल 1971 में पुनर्वास के नियम बनाए गए, जिसमें बिलासपुर शहर और गांव के लिए अलग अलग नियम तय किए गए। विस्थापन के 12 वर्ष बाद 1973 को कुछ ग्रामीण विस्थापितों को जमीन दी गई, लेकिन निशानदेही सही न होने के कारण लोगों ने अपने आशियाने तो बना लिए, लेकिन उनकी जमीन कहीं और है। इस कारण लोगों पर दोबारा विस्थापित होने की तलवार लटक गई है। वहीं आज आलम यह है कि विस्थापितों की जमीनों को अवैध करार देकर करीब 450 लोगों के बिजली की और पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। बिलासपुर शहर में करीब 246 लोगों को प्लॉट नहीं मिल पाए हैं। इन लोगों को प्लॉट के लिए जमीन चिन्हित तो कर ली गई है, लेकिन उन्हें उस जमीन पर अभी तक उनका अधिकार नहीं मिला है। कुछ वर्ष पहले HRTC वर्कशॉप के पास जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन अभी इस जमीन का आवंटन नहीं हो सका है। अब बताते हैं बिलासपुर से बिलासपुर बनने तक की कहानी। कैसे बिलासपुर राज्य का हुआ भारत में विलय और बना हिमाचल का 5वां जिला। बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट। बिलासपुर गेजेटियर और गणेश सिंह की पुस्तक चंद्रवंश शशि वंश विनोद से पुष्टि होती है कि कहलूर रियासत की नींव बीरचंद ने 697 ईस्वी में रखी। वहीं डॉक्टर हचिसन एवं बोगल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार बीरचंद ने 1900 ईस्वी में कहलूर रियासत की स्थापना की थी। 1650 में कहलूर रियासत के राजा दीपचंद बने। कहलूर रियासत की पुरानी राजधानी सुनाहनी हुआ करती थी। उन्होंने नई राजधानी के लिए जगह तलाशी और अंत में सतलुज नदी के बाईं ओर ब्यास गुफा को चुना और महर्षि वेद व्यास की तपोस्थली थी। इसी जगह पर शहर बसाया और उनका नाम महर्षि व्यास के नाम पर ब्यासपुर रखा, जो बाद में बिलासपुर हुआ। तब से रियासत के विलय तक ब्यासपुर की कहलूर की राजधानी रही। इसे चंदेरी राजवंश ने बसाया था।
वो शहर बाद में गोविंद सागर में डूब गया। पुराने शहर के ऊपरी तरफ एक नया शहर बस गया जो कि समुद्र तल से 673 मीटर ऊंचा है। भारत के विभाजन होने के बाद जब बिलासपुर 12 अक्टूबर 1948 को अलग राज्य बना तो राजा आनंद चंद इसके मुख्याधिपति थे। बिलासपुर भारत की आजादी के पश्चात एक अलग राज्य के रूप में स्थापित रहा। भारतीय संसद के एक एक्ट द्वारा 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर का विलय कर दिया और राजा आनंद चंद के स्वतंत्र कहलूर राज्य का सपना टूट गया। इस तरह से बिलासपुर भी हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बन गया है। अब एक नजर बिलासपुर के वर्तमान के वजूद पर। जिले की स्थापना के बाद 1954 में केवल 2 तहसीलें और 12 परगने थे, लेकिन 24 जनवरी 1980 में बिलासपुर और घुमारवीं 2 उपमंडल बनाए गए। उसके बाद 2 तहसीलों के साथ नैना देवी में एक उप तहसील बनाई गई। 31 मार्च 1999 को झंडूता में एक तहसील स्थापित की गई। वर्तमान में जिले के 4 उपमंडल सदर, घुमारवीं, झंडूता और स्वारघाट हैं। बिलासपुर विशुद्ध रूप से एक पर्वतीय क्षेत्र है और इसे 7 धारों के नाम से देश भर में जाना जाता था। इन 7 धारों में धार नैना देवी, कोटधार, झंझियार, त्यून, सरयून, बंदला और बहादुरपुर धार शामिल है। साल 1952 में जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए तो बिलासपुर एक अलग राज्य था। उस समय यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र थे जो वर्तमान में 4 हैं। हिमाचल में बिलासपुर का विलय हुआ तो सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा में सदस्य माना गया। साल 1963 तक बिलासपुर के 5 विधानसभा क्षेत्र रहे, लेकिन साल 1967 में इन्हें घटाकर 3 कर दिया गया। इसके बाद 1972 में हुए पुनर्सीमांकन के दौरान बिलासपुर को घुमारवीं, गेड़वीं, सदर और कोट कहलूर विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया। स्वास्थ्य की दृष्टि से बिलासपुर में एम्स कोठीधार का कार्य लगभग पूरा होने जा रहा है। जिले में रेलवे लाइन पहुंचाने और 4 लेन का काम भी प्रगति पर है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला अपनी अलग पहचान बना रहा है। आइए अब जानते हैं क्या कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप चंदेल और साहित्यकार रतन चंद निर्झर। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप चंदेल का कहना है कि भाखड़ा बांध के लिए बिलासपुर शहर के लोगों का जो बलिदान है वह कोई नहीं दे सकता। आज पुराने बिलासपुर शहर को डूबे हुए 62 साल हो गए हैं। 9 अगस्त को भाखड़ा बांध बनने के लिए यह शहर गोविंद सागर झील के आगोश में समा गया था। बिलासपुर शहर के लोगों का बलिदान सराहनीय है। साहित्यकार व यायावर रत्नचंद निर्झर कहते हैं कि पहले बिलासपुर शहर और अब के बिलासपुर शहर में दिन रात का अंतर है। भाखड़ा बांध बनते समय जो वादे सरकार ने किए थे वे आज तक पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। पुराने बिलासपुर की धरोहर आज भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। बिलासपुर हिमाचल का एक ऐसा जिला है जिसने अपना सर्वस्व खोकर कभी आंखें नम नहीं की। देश के विकास के लिए हर समय बलिदान देने को तैयार खड़ा रहा। आज़ादी से पहले तक उन्नत रियासतों में से एक मानी जाने वाली कहलूर रियासत का अपना ही बोलबाला था। बिलासपुर के पुराने शहर और रंग महल के चर्चे आज भी लोगों की जुबान से सुनने को मिलते हैं, लेकिन वक्त बदला और धीरे धीरे पुराने बिलासपुर ने अपना अस्तित्व खो दिया। देश के विकास के लिए खेत खलिहान आस पड़ोस तो खोया ही, देवी देवता के स्थान तक भी खो दिए। इस शहर का डूबना एक संस्कृति का डूबना था। गोविंद सागर झील में कहलूर रियासत का रंग महल व नया महल ही नहीं डूबे, बल्कि उनसे भी पुराने महल, शिखर शैली के 99 मंदिर, स्कूल, कॉलेज, पंचरुखी, नालियां का नौन, दंड्यूरी, बांदलिया, गोहर बाजार, सिखों का मूड में गुरुथान, गोपाल जी मंदिर और कचहरी परिसर भी डूब गया। 9 अगस्त 1961 को पहली बार जब भाखड़ा बांध का जलस्तर बढ़ा तो बिलासपुर का पुराना शहर डूबता चला गया। आज भी जब बिलासपुर का पुराना शहर याद आता है तो जहन में बस यही बातें कौनती हैं। बड़ा अद्भुत था वह एक शहर, पुराना सा, बूढ़े पेड़ों पर बांसों के बीड़ों पर कलरव करते पंछी थे। एक नदियाँ भागती, शोर मचाती, पीछे छोड़ जाती मछुआरों के जालों को। अचानक किस्मत ने पलटा खाया, खंड खंड हुआ वह एक शहर पुराना सा। सतलुज बनी गोविंद सागर, कैसे हुआ यह परिवर्तन, जब 9 अगस्त आएगा पुराने जख्म ताजा करवाएगा। तो दोस्तों, यह थी ऐतिहासिक बिलासपुर शहर की देश के विकास के लिए जल समाधि लेने की कहानी।
आने वाली पीढ़ी को शायद अपने ऐतिहासिक शहर से विस्थापित हुए बुजुर्गों की यह कुर्बानी महज एक दास्तां ही लगे, लेकिन इस दास्तां के भाखड़ा बांध बनने की हकीकत की तह में जो संस्कृति, जो सभ्यता जलमग्न हो गई थी, वो बड़ी ही नायाब थी। यह कड़वा सच है दोस्तों कि हमने भाखड़ा पाकर विकास पाया, लेकिन जो खोया बहुत ही अमूल्य था। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिमाचल।